विदेशी धरती भारतीय राजनेताओं को खूब भाती है, खासतौर से तब जब उन्हें अपने प्रतिद्वंदी पर कुछ प्रहार करना हो। बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। अमेरिका गए हैं नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली विदेश यात्रा है। आमतौर पर राहुल गांधी जब भी विदेश जाते रहे हैं तो भारत में मोदी सरकार पर तगड़े प्रहार करते रहे हैं, लेकिन कई बार उनके प्रहार ऐसे हो जाते रहे हैं कि ऐसा लगता था कि वो किसी सरकार नहीं बल्कि देश के खिलाफ कई बार चीजें जाती दिखाई पड़ती, और भारतीय जनता पार्टी उसको उसी तरीके से पेश भी करती रही है। वैसे ये सिर्फ राहुल ही नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब तमाम विदेश दौरों पर गए तो उन्होंने भी पुरानी सरकारों पर, चाहे वो नेहरू सरकार हो या राजीव गांधी की सरकार हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो, उसको लेकर कुछ बातें भारतीय जो समाज के लोग वहां पर होते थे उनसे वो बातचीत में करते थे। लेकिन राहुल गांधी ने अब फिर वहां पर हमला बोला है, और वो जब हमला बोलते हैं तो सीधे सीधे भारत में लोकतंत्र खतरे में है, इसी बात को बार बार दोहराते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनका सबसे प्रिय निशाना होता है, और उस पर वो हमला बोलते बोलते ये जरूर जता जाते हैं कि अगर ये लोग रह गए तो आने वाले समय में अब यहाँ पर लोकतंत्र नहीं बचेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर आपसे जब बात कर रहा हूँ तो राहुल गांधी के उस दौरे के परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में बातचीत के समय कुछ कही। उन्होंने कुछ मुद्दे बड़े जो एक नेता प्रतिपक्ष को उठाने चाहिए वो उठाए, जैसे रोजगार का मुद्दा उठाया उन्होंने, अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाया। इस तरीके के मुद्दे स्वाभाविक रूप से उठाए जाने चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ में कुछ मुद्दे ऐसे भी उठाए उस पर ऐसा लगता है कि मोदी कहीं उनसे ये बात न कर लें कि बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। वैसे उनके तथ्य और कथ्य पर आऊं उससे पहले जो उनकी वेशभूषा थी उस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। राहुल गांधी हिंदुस्तान में रहते हैं तो वाइट टी शर्ट पहनते हैं और बड़े स्पोर्टी लुक में रहते हैं, जो तमाम राजनेताओं की जो परंपरागत ड्रेस है उससे अलग रहकर रहते हैं। इससे पहले जब वो विदेश जाते थे तो वो कोट पैंट इस पे रहते थे, लेकिन इस बार जब नेता प्रतिपक्ष बनकर गए हैं तो उनका बिल्कुल भारतीयकरण था उनके लुक का। वो ये था कि उन्होंने बाकायदा कुर्ता पैजामा सफ़ेद पहना, सदरी पहनी, तो उन्होंने अपने आप को एक नई भूमिका के अनुसार न सिर्फ ढाल लिया है और शायद भविष्य की बड़ी भूमिकाओं के लिए संकेत या संदेश देने की भी कोशिश की है। लेकिन खैर, उन्होंने खादी का कुर्ता पैजामा और उस पर सदरी भले पहन लियो, लेकिन जब वो बोले तो क्या बोले वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मसलन उन्होंने जो रोजगार वाली जो कमज़ोर नब्ज है भारत सरकार की उसको दबाने की कोशिश की और उसके तमाम कारण भी बताए। इन्हीं कारणों में गिनाते गिनाते वो गिना गए कि कैसे भारत में चूँकि निर्माण कम हो रहा है, और उन्होंने बताया कि अमेरिका एक समय किस तरीके से जब उत्पाद पैदा करता था, लेकिन धीरे धीरे सब ये चाइना और कोरिया चला गया और भारत में ये नहीं हो पा रहा है। जबकि अगर ये देखा जाए पिछले 10 सालों में, और राहुल गांधी की पार्टी की जब सरकार थी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह होते थे, उनकी तुलना में चाहे निवेश की दृष्टि से देखा जाए या फिर विनिर्माण के दृष्टि से देखा जाए तो उसमें काफ़ी अभूतपूर्व प्रगति हुई है। अगर रोजगार की बात होती है और विकास की बात होती है तो जितने बंदरगाह पिछले 10 सालों में बने हैं ये अपने आप में रिकॉर्ड है। जिस तरीके से यूपीए सरकार की तुलना में 2 से ढाई गुना ज़्यादा तेज़ी से राजमार्गों का निर्माण हुआ है। अब राजमार्ग बनाने के लिए एलियंस तो आते नहीं हैं, वो धरती पर रहने वाले लोग ही बनाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर उद्योग की, ये सब ऐसी चीज़ें हैं, और तमाम जो हथियार बनाने की बात थी, तमाम मोबाइल कंपनियां हैं वो भी भारत में आ रही हैं। लेकिन ये सच है, ये इतनी तो नहीं है कि जिससे भारत की पूरी ज़रूरतें पूरी हो सकें, लेकिन पहले ये भी नहीं हो रहा था, ये भी उतना ही बड़ा और कड़वा सच है। तो राहुल गांधी जब इस तरीके से जब बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं मोदी के खिलाफ तो वो जाते हैं, पर अपनी सरकार पर भी सवाल उठाते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना बाँचने से नहीं चूकते हैं। वो वहाँ पर भी संविधान की खूब बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे जो है नरेंद्र मोदी को उन्होंने कमज़ोर कर दिया है। हालांकि ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई है, ये महत्वपूर्ण है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि
कांग्रेस ने अपने कैरियर का सबसे खराब तीसरा प्रदर्शन किया है। सबसे खराब 14 में था, उससे कुछ कम खराब हुआ 19 में, 24 में उससे कम खराब हुआ। 100 सीटें भी अपने बूते पूरी नहीं ला सकी थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए और खासतौर से भाजपा को चूंकि पूरा बहुमत नहीं मिल पाया, एनडीए को पूरा बहुमत मिला, तो उसको राहुल गांधी अपनी सफलता के रूप में गिनाते हैं। राजनीति में ये लाजमी है। लेकिन क्या कांग्रेस अपना जो तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है आज़ादी के बाद से, उसको मान रही कि वो सबसे अच्छा है? क्या उसका पैरामीटर ये रह गया? ये जरूर एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। खैर, इससे पहले सैम पित्रोदा, जिन्होंने पूरा कार्यक्रम आयोजित कराया, सारी जो व्यूह रचना करते हैं विदेशों में, आपको पता ही है सैम पित्रोदा, पहले जो उन्होंने एक भाषण दिया था एक कि कैसे भारत के लोग दिखाई पड़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग कैसे दिखाई पड़ते हैं और साउथ के लोग कैसे दिखाई पड़ते हैं, नॉर्थ के लोग कैसे दिखाई पड़ते हैं, तो उसको लेकर जो विवाद हुआ था, उस विवाद के बाद उनको उस पद से हटा दिया गया। लेकिन चुनाव होते ही फिर से सैम पित्रोदा उस पद पर न सिर्फ वापस आए बल्कि अब पूरी तरीके से फुल फॉर्म है। उन्होंने जब परिचय कराया तो वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने बताया कि कैसे राहुल गांधी को पप्पू बताने की कोशिश की गई थी, पप्पू के रूप में जताने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो पप्पू नहीं है, बहुत समझदार हैं। और वो संघ और जो भाजपा की जो पूरी जो आईटी सेल या जो उनकी पूरी मशीनरी थी, उन्होंने ये बनाने की कोशिश की थी। लेकिन राहुल काफ़ी संवेदनशील, काफ़ी समझदार है। वैसे उन्होंने शुरुआत में कह दिया था कि राहुल गांधी तो राजीव गांधी से भी ज़्यादा समझदार हैं। तो खैर, उसी समझदारी को शायद उन्होंने दिखाते हुए यहाँ पर ये सब हमले बोले और उसको साबित करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर भी वो लोकतंत्र जो है भारत में खतरे में है। और मोदी सरकार को, हमने मोदी को कमज़ोर कर दिया है, मोदी के आत्मविश्वास को कम कर दिया है। इसको लेकर राहुल गांधी ने अपनी पीठ खूब थपथपाई। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर है, जब वो चीन को भारत की तुलना में ज़्यादा बेहतर बताने, चीन का उन्होंने काफ़ी गुणगान किया और बताया कि चीन किस तरीके से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, भारत में ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो शायद ये भूल गए कि चीन में बहुत कुछ ऐसा होता है कि इस तरीके से अगर चीन की मौजूदा निज़ाम, मौजूदा सरकार के बारे में कोई बात कर दे, चीन जिस तरीके से चल रहा है, चीन की, ये सच है कि जो उनकी उत्पादकता है, जो उनकी बराबरी जो भारत से हो रही है, तो ये तो सच है कि भारत कम से कम उनसे बराबरी करने के लिए सोच रहा है, आगे बढ़ने की बात कर रहा है। तो इस पर तमाम विपक्ष की तरफ से भी बातें होंगी, राहुल गांधी को भी करनी चाहिए। लेकिन चाइना की जिस तरीके से उन्होंने प्रशंसा की, तो वो एक निश्चित तौर पे एक डेमोक्रेटिक मुल्क के लिए और जो लोकतंत्र चाहने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं, उनके बीच में क्या संदेश देती है, ये भी सोचने और समझने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा और जो तमाम जो चीज़ें रही हैं, क्या इस तरीके का लोकतांत्रिक जो स्वरूप है, लोकतांत्रिक रंग है, वो क्या चाइना में दिखाई पड़ सकते हैं? तो मुझे लगता है जब वो लोकतंत्र खतरे में होने की बात करते हैं और फिर चीन से जब वो तुलना करते हैं, तो यहाँ पर एक विरोधाभास सा नज़र आता है। क्योंकि एक तरफ तो चीन में कर्मचारियों या उनके तमाम जो ऑनर्स हैं, सबका किसी का कोई राइट्स है नहीं। जो एक बार तय हो गया वो तय हो गया, उसी हिसाब से सबको काम करना पड़ता है। और हिंदुस्तान में हर छोटी छोटी चीज़ में धरना, प्रदर्शन और तमाम चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जिसको लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। तो ये एक जो विरोधाभास है, एक तरफ तो तुलना चीन से कर रहे हैं और खतरा आप बता रहे हैं लोकतंत्र का भारत में। जबकि भारत में स्थिति ये है कि चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो या विदेशी धरती हो, आप किसी भी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने को स्वतंत्र हैं। कई बार तो उसमें तमाम सीमाएं पार होती हैं। और मैं कह रहा हूँ ये कोई कांग्रेस की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करती रही है, तमाम दूसरे दल भी ऐसा करते रहे। लेकिन फिलहाल जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जाकर वो चाइना मॉडल की प्रशंसा करते हैं, तो उस पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। और ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए वो लड़ रहे हैं, इस पर भी तमाम बातें खड़ी होती हैं। लेकिन इतना कह सकते हैं हम कि राहुल गांधी ने अपने लुक वाइज और तमाम जो विस्तार से जो बातें करने की कोशिश की, उन्होंने पूरा वो एजेंडा चलाने की कोशिश की कि बाहर जाके, क्योंकि बाहर जब मोदी जाते हैं तो मोदी का जिस तरीके से इस्तकबाल भारतवंशी करते हैं और जो एनआरआईज करते हैं, वो देखने वाला होता है। तो अब उसकी काट के लिए, या यूं कहें कि विदेशी धरती से जब कोई संदेश चलता है, जब कोई नैरेटिव चलता है, तो वो भारत में ज़्यादा प्रभावी तरीके से लागू हो पाता है। उसका प्रयास वो कर रहे हैं।
लेकिन मैंने जैसा कहा कि जो तुलना कर दी चाइना के विकास और भारत के लोकतंत्र की, मुझे लगता है कि इस विरोधाभास को समझने देखने की और ज़रूरत है। देखना दिलचस्प होगा आगे राहुल गांधी क्या बोलते हैं। हम आपको लगातार बुलंदबाहर टीवी पर बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए बुलंदबाहर टीवी, क्योंकि हम हैं ताकत आपकी।